हेलो जय हिंद दोस्तों। माय चैनल नेम सुनील यादव कैडेट। आज आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 का पेपर और अभी आरपीएफ एसआई के पेपर चल रहे हैं। तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो पिछले एग्जाम से हैं। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन फंस रहे हैं इसमें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये 16 जनवरी का पेपर है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। किस ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतों को स्वायत्त मिली? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 3। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो बुद्ध को हम सिद्धार्थ बोलते थे और शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 4। यदि किडनी किसी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है। यह स्थिति कहलाती है यूरीमिया कहलाती है। यूरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2। इनके फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है और टोटल कितने होते हैं? 250 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मंजूरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जितने भी जहाँ से ये अमेंडमेंट लिए गए हैं उनको आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये अनिश्चित काल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये स्टेपी कहलाते हैं और डाउन्स को हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। और पंपास ये अर्जेंटीना से हैं और वेल्ट साउथ अफ्रीका से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये मदुरई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में वैसे तो ऐसे भारत में तो श्वेत क्रांति के जनक बर्गज कुरियन है और एम एस स्वामीनाथन ये भी हरित क्रांति के जनक हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम विंग्स ऑफ फायर है और ये भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता? यह संविधान के अनुसार हो सकता है। संविधान चाहेगा तभी होगा, वैसे नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन से है? जो उबेर कप होता है ये महिला बैडमिंटन होता है और थॉमस कप होता है ये पुरुष बैडमिंटन कप होता है। क्वेश्चन नंबर 14। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? तो ये 2006 में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15। सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अतिरिक्त व्यय कहलाता है तो इसे हम मुद्रास्फीति अंतराल बोलते हैं। वीडियो को पूरी देखना आप क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। एक बरस में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो फरवरी से मई तक होती है। क्वेश्चन नंबर 17। क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? तो ये स्प्रिंट से है। क्वेश्चन नंबर 18। नियत विभव वाला एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है तो उसे हम समविभव तल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है तो उसे अनुनाद कहलाते हैं। 20 नंबर। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ क्या होता है? तो इसे हम पतझड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है? तो उसे हम साहिवाल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो ये मोहब्बत बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसे हम पागल बादशाही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं। तो इसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है ATP, एडिनोसिन, इसे हम एडिनोसिन इसे बोलते हैं, इसे डाई, इसे ट्राई बोलते हैं, ठीक है। टी का मतलब ट्राई और डी का मतलब डाई। डाई तो ट्राई होगा तो यहाँ पे टी होगा, सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, टी, ATP। क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिणी अमेरिका कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा है? तो ये पराग्वे है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंदी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना योगदान दिया? तो एशियाई खेल संघ में। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 28, किताब उल रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये उबन बतूता ने लिखी है। और अमीर खुसरो की पुस्तक है तुगलकनामा। आप जितनी पुस्तकें हैं वो भी याद करके जाएं। तुगलकनामा किसकी है? अमीर खुसरो की है। क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये मालदीव से गुजरती है, भारत से नहीं गुजरती है। तो क्वेश्चन नंबर 30, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अपक्रिया को बढ़ा देता है? उसे हम क्या बोलते हैं? वर्धक बोलते हैं। और जो उत्प्रेरक की क्रिया को घटा देता है उसे हम विष बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो वो कौन सा है? कांडला है। क्वेश्चन नंबर 32, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास द्वारा किया जाता है। तो ऑनलाइन खरीद निगरानी से प्रणाली द्वारा होता है ये। क्वेश्चन नंबर 33, मूल अधिकार कौन से हैं? तो बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी ब्रेल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अपक्षेप को लेकर हिलाकर कोलाइडी बलन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम पेप्टिकड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्टिकड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 है। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट में ये दो एंग्लो जो इंडियन से चुनते थे उनको हटा दिया है, तो अब 550 रह गई है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे हम कार फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो जेम्स प्रिंस थे। क्वेश्चन नंबर 38, तृतीय कोयले और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम भूरा कोयला ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो ये कोच्चिन है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से तक जाती है, तो ये कोलकाता तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निष्कासन, उसके आउट, उसे वहां से आउट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पत्तियों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः द्वारा संपन्न होती है, तो ये स्टोमेटा द्वारा होती है। और जो पत्तियों में जल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। पत्ती जल लेती है उसे जाइलम बोलते हैं माध्यम को। और जिससे भोजन खाते हैं उसे हम फिलोयम बोलते हैं। इनको भी याद रखना, क्वेश्चन में आ सकते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो ये पारसी से है, जैन अवेस्ता। क्वेश्चन नंबर 45, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो ये 19 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, संसद की कार्रवाई के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये स्थगन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? तो उसके हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड
संगठनों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसे हम संगठित आवृत्ति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? तो ये 3 जनवरी को लागू हुआ, मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 26 जनवरी को आपको पता है इस दिन मेरा संविधान लागू हुआ था। तो इनके आपको फैक्ट पता होना चाहिए टोटल। तो मैं वीडियो को ही एंड कर रहे हैं, 10 मिनट की वीडियो है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर